नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी 2019। एग्ज़ाम डेट है 21/9/2019। टाइम 10 to 12। आंसर की में क्या है, परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी डिपार्टमेंट है ना, फिजिक्स सीधी भर्ती परीक्षा 2019। एग्ज़ाम डेट है 21/9/2019। अब इसमें ना 30 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के ओनली फॉर वो देखना है अपन को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि अब राजस्थान जी के सभी एग्ज़ामों में आती है, राजस्थान की जितनी भी भर्ती होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, किसी भी पद की हो, ठीक है ना, तो उन सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, जिससे कि क्या है कि नेगेटिव बनाए जाएंगे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। बालर का प्रसिद्ध नृत्य है, ये तो गरासियों का है, वाल है रे रे से रे गरासियाँ। भीलों का कालबेलिया कनका नृत्य है, भीलों का है ना। कावड़ जाति का कौन सा नृत्य है, तो ये सब ऐसे आपस में हैं, इनको एकदम क्लियर से याद होना चाहिए भाई। सासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, भीलों का नृत्य कौन सा है, कामड़ जनजाति का कौन सा नृत्य है, गरासी जनता जनजाति का कौन सा नृत्य है ना। सब एक में सी। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया। वंश भास्कर श्यामलदा है ना, श्यामलदा। वंश भास्कर वो समल श्यामलदा वो तो वीर विनोद से है। श्यामलदा द से वीर विनोद है ना, श्यामलदा की रचना है वीर विनोद। लेकिन ये वंश भास्कर की बात आ रही है, यानी कि सूर्यमल मिश्रण। जब ये किस कहाँ की बात है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। कोटा 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 कर दें या बीकानेर, कोटा करते हैं ना, दो में। बूंदी है भाई, बूंदी है। वंश भास्कर की रचना की थी सूर्यमल मिश्रण ने, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया। बूंदी पता ही नहीं था हमको तो। पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से फड़ है, ये तो नहीं, लेकिन फड़ नहीं पूछ रहा है, नाथा द्वारा है, चित्रकला शैली से संबंधित है। 3 में सी। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। गोगा जी की बात आ रही है ना, जो गोगा जी का जन्म स्थान है देरवा। गोगा जी में के दो है के तो देरवा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। जब लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। ये है अल्लाह गोगाजी 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 अलाउद्दीन खिलजी। 4 में गलत है यार, महमूद गजनवी है भाई, उससे भी पहले। लोक देवता गोगाजी है ना, जन्म स्थान ददेरवा। डॉक्टर दशरथ शर्मा यानी गोगाजी से संबंधित है ददेरवा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। महमूद गजनवी। गलत गया भाई क्वेश्चन। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। महमूद गजनवी। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए, ये तो पता है। बर्टन में तैयार है, तो ये कोटा में भी तैयार है, वो है कोटा है ना। 1857 विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन, कोटा। मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र। 5 के बाद में 6, 5 में सही है ना, डी यहाँ सही है, वो तो 5 तो सही है। 6। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। गुरमुख निहाल सिंह, सही है। 6 में है ना, गुरमुख निहाल सिंह। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में। बूंदी है। 7 है ना, बूंदी। मूसी महारानी अलवर है ना। फिर कौन सा राजस्थान में जलदुर्ग है, ये वो है कौन सा, लेकिन ये भी देख ले है ना। लोहागढ़ कहाँ है, भरतपुर में। चित्तौड़गढ़। गागरोन का दुर्ग कहाँ है, झालावाड़ में। और अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ है, आबू, आबू यानी कि सिरोही।
अचलगढ़ पहाड़ी का भी नाम है अचलगढ़, ठीक है ना, अचलगढ़। तारागढ़ दो है, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। कटारगढ़ वो है वो राजसमंद में है ना, कुंभलगढ़। जब जल दुर्ग है, जब ये वो है गागरोन झालावाड़ 9 में, ठीक। अचलगढ़ आऊ में, अचलगढ़ पहाड़ी भी है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ सही है, लोहागढ़ भरतपुर सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर है, ठीक है। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। जब दुर्ग, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र का नाम क्या था, है ना। जब अजीत सिंह की बात है ना, अजीत सिंह, दुर्गादास, अभय सिंह, अजीत सिंह यानी कि अजीत सिंह के पिताजी का नाम क्या था, अजीत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत 10 सही है, जसवंत सिंह फर्स्ट है ना। मारवाड़ के अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे, अजीत सिंह। इनके संरक्षक थे कौन, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ थे या फिर चंद्रसेन थे, दुर्गादास राठौड़ थे। अजीत सिंह के संरक्षक कौन थे, दुर्गादास राठौड़ या फिर चंद्रसेन, दुर्गादास। चंद्रसेन पहले है, चंद्रसेन उस समय अकबर के समय है ना, हाँ। 10 के बाद में 11। निम्नलिखित 4 शासकों के कालक्रमों, 4 शासकों के कालक्रमों, निम्नलिखित में 4 शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए गुट में से सही उत्तर चुनिए। क्या आएगा इसमें, है ना। विग्रहराज भोर, सोमेश्वर नहीं आता, 11 में डी है। मतलब विग्रहराज भोर के बाद में पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सोमेश्वर बाद पृथ्वीराज थर्ड ये वही है, तराइन का प्रथम में द्वितीय है। 1191 और 92 में है ना, पृथ्वीराज थर्ड। जब विग्रहराज भोर के बाद में पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज भोर के बाद में पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज थर्ड बाद में है ना। जब विग्रहराज भोर, पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज थर्ड। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से है, जो कि बालाथल उदयपुर नहीं, बालाथल सीकर 12 गलत है, उदयपुर ही है। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो कि उदयपुर में स्थित है। बालाथल, तो आहड़ कहाँ है, कोटदीची कहाँ है। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से, जो कि उदयपुर में स्थित है। बालाथल गलत गया भाई, 12 में भी उदयपुर, बालाथल उदयपुर। सीकर में वो है ना, कौन सा, सीकर में गणेश्वर सभ्यता है। बालाथल की बात है, ये उदयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। कोटा की बात आ रही है। जब नारायण देवी, शांता त्रिवेदी, कमला स्वाधीन, कोटा रियासत की यही करते हैं, कमला स्वाधीन। देखते हैं
13 13 कमला स्वाधीन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? कमला स्वाधीन, भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? अजमेर का राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? जब हरिभाऊ उपाध्याय, ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिविलास शारदा। यार यही कर रहा हूँ, सी करते हैं, देखते हैं। सही है, हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? अब ये तो पता है, मोतीलाल तेजावत, मोती एक ही। सही है, मोती एक ही और 21 सूत्री मांग, ये याद है ना। जुलाई 1921, जब 21 एक ही मोती तेजावत है ना, तो ये तो याद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1921 और मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन, 21 सूत्री मांग कहाँ से आरंभ हुआ? इसका पता नहीं है भाई। ये है झाडोल, 15 में झाडोल। फिर 16 निम्न में कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? गाय की बात है ना, थारपारकर है, राठी है, गिर है, ये तो मुर्रा है, भैंस की है ये। 16 में। फिर राजस्थान में कौन सा जिला वेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? ये अपन पे नहीं आता। वेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है वेंटोनाइट। बाड़मेर करते हैं, चल देख लेंगे। 17 में भी सही है भाई। कौन सा जिला वेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक? देख, वेंटोनाइट वैसे बाड़मेर। डबो का हवाई अड्डा अवस्थित है? डबो की उदयपुर में है, 18 में। फिर पीपलड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है? पीपलड़ा। भैया कोई अता पता नहीं है। सवाई माधोपुर करते हैं, 19 में। सही है यार, सवाई माधोपुर में पीपलड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है, सवाई माधोपुर में। निम्न में से किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना? निम्न में से किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना? कोहेट्रो सिस्टम, झालावाड़ कर दें क्या इसका? पता नहीं। 20 में क्वेश्चन बढ़िया दे रहा है भाई ये, जोधपुर। निम्न में से किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? वाटरशेड जोधपुर के बाद में 21। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? धौलपुर जिले में केसर बाग है, राम सागर है, वन विहार है। शेरगढ़ बारा में है, बारा। केसर बाग है धौलपुर में, राम सागर है गोंदावन, वन विहार। इसका ऐसे है, याद है ना। इस प्रकार के अक्षर आएंगे, देख, राम सागर, वन विहार, केसर बाग। तो ये सब धौलपुर में है। राम सागर हो, वन विहार हो, राम सागर हो, वन विहार हो, राम सागर, वन विहार और केसर बाग। शेरगढ़ है इसमें। राजस्थान में मृदा लवणता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? लवणता और क्षारीयता, डोंगर, उदयपुर, ये चल पाली करते हैं ना। 22 में देखते हैं, 22 ही है, ये पाली है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार ये हो रहा है किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है।
दिशा में हो रहा है, पूरब से पश्चिम से पूरब 23, ये नॉर्मल दे दिया भाई क्वेश्चन इसने, है ना। दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि निम्नलिखित किस नाम से जानी जाती है। जब इसने वो कर दिया धोखा अपने साथ में, झूम भी है, बालरा भी है, टापरा भी है, टापरा। समझ में, बालरा है, टापरा है, झुमरा है, खालरा है, ये नाम है स्थानांतरण कृषि के अलग अलग क्षेत्र में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा है, अब इसमें बता क्या कौन सा आएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बालरा कर रहा हूँ मैं इसमें, है ना, बालरा, बालरा, टापरा। एक क्वेश्चन आया था उसमें टापरा था, उसमें अपन इसको बता रहे थे कि ये नहीं है, ये शायद अलग बालरा होगा। नहीं, त्रुटि नहीं थी, टाइपिंग त्रुटि नहीं थी, ठीक है ना। बालरा सही है, टापरा सही है, टापरा भी है, ये स्थानांतर कृषि का। झूम को सब जानते हैं, खालरा, खालरा को पता नहीं है। 24 में बालरा सही है क्वेश्चन तो, लेकिन ये और भी पूछेगा, बताइए खालरा कहाँ, स्थानांतरण कृषि को किस जगह खालरा कहा जाता है, झुमरा कहाँ कहा जाता है, टापरा कहाँ कहा जाता है। यहाँ पर ये बताइए खालरा किस कृषि को कहा जाता है। कृषि का अगर पूछेगा तो ये कर देंगे अपन तो, लेकिन ये इस प्रकार का नहीं पूछेगा, सिर्फ वो ये पूछेगा कि खालरा किस जगह पर बोली जाती है स्थानांतरण कृषि को। कौन सी संवर्ष रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। सम की बात है तो 44, नहीं 44 मत कर भैया, 50 कर देते हैं, 25 में सही है, 50 बच गए, 25 बाद में 26। राजस्थान निम्नलिखित के जिले में अब नाली का अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है। ये तो कोटा है, 26, ये तो सही है, 26 है ना, सही है। फिर राजस्थान के निम्नलिखित के जिले में न्यूनतम वनाच्छेदित क्षेत्रफल चूरू है, सही है, चूरू, चूरू सही है ना। चाहे कोई सा भी किसी भी प्रकार की किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, ये पेपर है कोई सी भी भर्ती है, तो उसमें 10-15 क्वेश्चन तो नॉर्मल आएंगे ही, आएंगे ही, ठीक है ना। अगर वो गलत कर दिए आपने तो आपका खेल ख़त्म है, ठीक है ना। और जो टफ क्वेश्चन आते हैं वह तेरे लिए टफ है, वह सबके लिए टफ है, ठीक है ना, ये है। तो 10-15 क्वेश्चन तो आएंगे ही नॉर्मल क्वेश्चन, बाकी के टफ हैं जो हैं। 27 में भी चूरू। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। स्थलीय की बात कर रहा है, न कि अंतर्राष्ट्रीय की। अंतर्राष्ट्रीय ये 1070 है, 59 20, 826, 826, 869, 28 में है ना, 5920। राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच का पठार, जब सुन मेरी बात, अब ये कह रहा है क्या, कुंभलगढ़ है ना, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच का पठार, उड़िया, ये तो सिरोही ही है, तो मैं क्या इसमें सिरोही उड़िया कर दूं। ये क्वेश्चन बढ़िया दिया है भाई इसने, जब सिरोही के पास में है ना कौन सा, उड़िया, ये तो सही है, लेकिन ये अपन से ये पूछ रहा है कुंभलगढ़ और जो गोकुंदा है उसके बीच में कौन सा पठार है। चल नहीं आता है ना, नहीं आता। वैसे इसमें अपन ये उड़िया कर रहे हैं 29 में, गलत है ना, भोराट है, भोराट। ये सब पता होना चाहिए, उड़िया कहाँ है, मेसा कहाँ है, आबू कहाँ है, मेसा कहाँ है, मेसा, आबू, आबू का तो पता है। उड़िया भोराट, उड़िया का मतलब है भाई उड़ रहा है, सबसे उड़ रहा है, सबसे ऊंचा है ना उड़िया। जब ये है, इसका इसका नहीं दे रखा है इसने। जब कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच का पठार है भोराट, कुंभलगढ़ और गोकुंदा, कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच का पठार है भोराट, 29, 29 सही है ना। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। कुंभलगढ़ और गोकुंदा, गोकुंदा महाराणा प्रताप की राजधानी थी बाद में, नहीं नहीं, प्रारंभिक राजधानी थी गोकुंदा, बाद की राजधानी थी चावंड, ठीक, महाराणा प्रताप की पहली चावंड, बाद में गोकुंदा। भोराट है 29 में।
रह जाएगा कि अगर ये दोबारा आएगा तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा ऐसे कर देंगे इसको, है ना। देखें, गो है ना, भो, गो भो, गो भो। अगर गोकुंदा आ रहा है, गो आ रहा है तो भो करेंगे अपन, भोराट। कुंभलगढ़ गोकुंदा भोराट। निम्न में कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? जब ये अपना प्यारा है ना भारत है, जब ये बंगाल की खाड़ी है और ये इधर अरब सागर है, जब नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है, माही है ना, ये माही आएगी इसमें। माही इधर करती है, चंबल भी बंगाल की खाड़ी, बनास भी बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये इसकी सहायक है चंबल की। खाड़ी, खाड़ी कन्फ्यूज कर रही है, खाड़ी भी इधर ही है, किधर, इधर बंगाल की खाड़ी। ओनली ये माही है, ठीक है ना। माही नहीं है, माही कर्क रेखा को 2 बार काट दी है और इधर है उदयपुर डूंगरपुर। सही है ना, 30 में माही, 30 के बाद में 31। अभी अपने काम के नहीं है, कोई अगर ढंग का हुआ तो देख लेंगे। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, है ना, जैसे कि ये दूरी है, ये दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, चलिए इतना कर दिया है, तो उनके बीच का बल होगा, जब बल अगर होगा तो क्या होगा, उनके बीच का बल तो पता नहीं भाई। 38 में डी है, चौगुना होगा, है ना, चौगुना। 38 के बाद में न्यूटन बोले में उपयोग लिया गया लेंस है, 39 में ए है, समतोलोत्तक लेंस। लेंस का नियम दिया जाता है ना, छोड़ छोड़। और इधर क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई जनरल साइंस होगी ना, वो क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से कौन सा लेप्टॉन नहीं है, नहीं छोड़ो ना। निम्न किसी नाभ के रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य होता है, ये बता दूंगा मैं, रिएक्टर को ठंडा करना। 50 में गलत है यार, तीव्र ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों के वेग को कम करना, तीव्र ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों के वेग को कम करना, ठीक है ना। नाभ के रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य है, मंदक कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है शायद, वेग को कम करना। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद में यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती है तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती है तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। 57 गलत है, समान रहेगा, ठीक है ना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती है तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान रहेगा। किसी कण के कोणीय संवेग की समय के साथ परिवर्तन की दर बराबर होती है, उस पर लगने वाले 58 में भी है, कार्यकारी बल आघूर्ण के, ओम के नियम थे, ये नहीं है ना। फिर 62 छोड़, है ना, छोड़। किसी गैस के रुद्रोष्म संपीड़न के दौरान उसका ताप, रुद्रोष्म संपीड़न के दौरान, ड्यूरिंग द एडिशन कंप्रेशन ऑफ ए गैस टेम्परेचर 65 ए है, बढ़ता है, बढ़ता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है सिर्फ उसके, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है सिर्फ उसके 66 में, सी है, तापमान पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है सिर्फ उसके तापमान पर, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है सिर्फ उसके तापमान पर, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है सिर्फ उसके तापमान पर। आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है उसके तापमान पर, ठीक है भाई, 66 में सी है।
फिर 66 66 ये पता नहीं है क्या है। फिर आगे चलते हैं। कौन सा चिकित्सा उपकरण डॉपलर प्रभार का इस्तेमाल करता है? 69 में ए है इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी। कौन सा चिकित्सा उपकरण डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करता है? इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी। 72 गैसों की सहनता ताप बढ़ने के साथ, सहनता मतलब 74 में बी है बढ़ती है। गैसों की सहनता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। सहनता का मतलब क्या होता है पता नहीं, यानी बढ़ती है। फिर 75 द्रव की प्रत्यास्थता मापी जाती है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में। विसरण में निम्न में से एक परिघटना का उदाहरण माना जा सकता है। 77 ये है द्रव्यमान का अभिगमन। विसरण निम्न में से एक परिघटना का उदाहरण माना जा सकता है द्रव्यमान का अभिगमन। 80 81 रमन प्रभाव देखा जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। 82 सही है। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए रमन प्रभाव देखा जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। 84 85 आगे चलते हैं। फिर नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे जी, ये अपने पल्ले नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही मतलब है। पैरामणिक ध्रुवता का मात्रक होता है। आगे चलते हैं। एनओटी द्वार एक मात्र कार्य है 92 में निवेशी संकेत को प्रतिलोमित करना। ये नहीं है। पतली फिल्मों के व्यतिकरण के लिए दो कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं। पतली फिल्मों में व्यतिकरण के लिए दो कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं 99 में आयाम के विभाजन द्वारा। होलोग्राफी में लेंस का उपयोग नहीं होता। होलोग्राफी लेंस का उपयोग नहीं होता है। और नहीं है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।